नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप के बारे में, माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। आपको बताएंगे कि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से किस ग्रह की समस्याएं दूर होती हैं और माता ब्रह्मचारिणी को पूजा में कौन सा भोग विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:32 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अप्रैल 2024, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। चंद्रमा और बृहस्पति मेष राशि में। केतु कन्या राशि में। मंगल और शनि संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इस स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप कौन सा है और इनकी उपासना से क्या लाभ होते हैं। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुभ होती है। जिनको जीवन में ध्यान करना है, एकाग्रता करनी है, तपस्या करनी है, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अत्यंत शुभ होती है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना बहुत अनुकूल होती है। माता ब्रह्मचारिणी जिस चक्र को नियंत्रित करती हैं उसे कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, और स्वादिष्ठान चक्र जो है वो चंद्रमा से संबंध रखता है। इसीलिए जब आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र बेहतर होता है और चंद्रमा से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के एक महा उपाय के बारे में और बताएंगे सफलता के विशेष उपाय के बारे में सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का
दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे आपके बढ़ेंगे। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी। पारिवारिक विवाद आपके हल होंगे। धन की समस्याएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी की सामान्य पूजा विधि क्या है। देखिए, माता ब्रह्मचारिणी की जब आप उपासना करेंगे तो उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। माता को सफेद वस्तुएं अर्पित करिएगा, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। वैसे माता ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः ये मंत्र जपना चाहिए। ये ज्ञान का बीज मंत्र है। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान दें, यानी जल और फल का सेवन करें और मन को एकाग्र करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। माता ब्रह्मचारिणी का किस ग्रह से संबंध है वो हमने आपको बताया। चंद्रमा से संबंध है। तो चंद्रमा को कैसे बेहतर करें इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही न करें। संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के दिन क्या उपाय करें कि चंद्रमा मजबूत हो। जो प्रयोग चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको करना है, ये प्रयोग आप नवरात्रि के दूसरे दिन करिएगा। देवी को सफेद फूल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। इसके बाद देवी को चांदी का अर्धचंद्र भी अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करिएगा। इसके बाद अर्धचंद्र को लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारण कर लीजिएगा और इसको लंबे समय तक धारण किए रखिएगा। आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी। नवरात्रि में हर दिन देवी को एक विशेष प्रसाद भोग अर्पित करते हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन का विशेष भोग क्या होगा? नवरात्रि के दूसरे दिन यानी 10 अप्रैल को माता को शक्कर का भोग लगाइएगा और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को बांट दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, सब लोगों की रक्षा होगी और सब लोगों की आयु में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी मित्र के कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम के दबाव से आपको राहत मिलेगी। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की यानी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा
विद्यार्थियों को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान की, तपस्या की और एकाग्रता की देवी हैं। इसीलिए अगर आप विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, पढ़ाई आदि करते हैं, तो नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद वस्त्र पहनकर या पीले वस्त्र पहन करके माता दुर्गा की पूजा करिएगा। और दो विशेष मंत्र हैं, ओम ऐं नमः, या तो ये मंत्र या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप अधिक से अधिक नवरात्रि के दूसरे दिन जप करिएगा, आपको लाभ होगा। और आप चाहें तो एक सफेद स्फटिक की माला माँ दुर्गा को नवरात्रि के दूसरे दिन अर्पित करें और उसके बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें और निरंतर इस माला को अपने गले में धारण किए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान और आपकी एकाग्रता के मामले में सुधार होगा। नवरात्रि में जितने दिन भी संभव हो, रोज रात को संभव हो तो रोज रात को दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 10 अप्रैल बुधवार को प्रातः काल माता दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।